रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। लहर लहर मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला। लहर लहर मस्ती का डोला, डगर डगर खुशियों का मेला। रंग रूप का रंगा है रेला, चमत्कार बेला, चमत्कार बेला, देखो चमत्कार बेला। देखिए आस्था का कुंभ सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। एक सवाल, आज लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोग बेटा बेटी के बीच फर्क क्यों समझते हैं? जी हाँ, वाकया आजमगढ़ का है, जहां लगातार 7वीं बार बेटी को जन्म देना उस मां की जिंदगी पर भारी पड़ गया। कत्ल कर दिया उस बेरहम पति ने बीवी का। चारपाई पर पड़ी अपनी मां की लाश के नजदीक खड़ी ये बच्चियां, छोटी छोटी सी मासूम लड़कियां। 6 थी, 7वीं बहन ने 15 दिन पहले इस दुनिया में कदम रखा था। देखिए, फूल सी नाजुक बच्ची मां के नजदीक पड़ी बिलख रही है। क्या मालूम कि मां अब नहीं आएगी। मां के आंचल से लिपटकर अब ये नहीं रो पाएगी। इस फूल सी बच्ची की सभी बहन बदहवास खड़ी हैं, बस मां की तरफ निगाह है। परिवार सदमे में है। इलाके के लोग घर के अंदर खड़े हैं। ये मंजर आजमगढ़ के थाना रोनापार के चांद पट्टी इलाके का है। 35 साल की कुरेशा खातून, वो अभागन जिसकी किस्मत कहें या बदकिस्मती, एक के बाद एक 7 लड़कियां। लेकिन क्या करती, खुद के हाथ में तो कुछ नहीं था। मां जो थी, ममता का गला भी नहीं घोट सकती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पति नासिर वो हैवान था जो एक बेटे की ख्वाहिश रखता था, और बस इसी ख्वाहिश ने नासिर को कातिल बना दिया, बीवी का कातिल। जरा जिले के एसपी साहब के ये अल्फाज सुन लीजिए। सुबह जो है कुरेशा पत्नी नासिर है, इनकी उम्र 30 से 31 साल जो है वो बताई गई है। इनकी 7 बच्चियां थी। इसी कारण 15 दिन पहले एक बच्ची का जन्म हुआ था, तो उसी में जो है ये वो नासिर जो है एक पुत्र चाहता था। सुना क्या कहा एसपी साहब ने। कुरेशा ने एक के बाद एक 7 लड़कियों को जन्म दिया। कुरेशा का शौहर नासिर बेटा चाहता था। 6 लड़कियां पहले ही परिवार का हिस्सा थी। 15 दिन पहले एक और बच्ची ने जन्म लिया। बस नासिर पर तो बेटे का भूत सवार था, और फिर बेरहम नासिर ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश पास के खेत में फेंककर फरार हो गया। उसी को लेकर के जो है उसने रस्सी से उसका गला कस करके, और रात के वक्त में तकरीबन जो पीएम में निकला है 12 या 1 बजे के करीब में जो है हत्या की गई है। हत्या करके अपने घर के पिछवाड़े में उसकी लाश को फेंक करके वो फरार हो गया। उसी में जो है लड़की की माता ने जो है उसमें तहरीर दी है, और उसी की तहरीर के बेसिस पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है 302 में हत्या के मामले में, और नासिर अभी भी फरार चल रहा है। उसमें उसकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। कुरैशा की मौत पर मातम पसरा है। इलाके में सनसनी फैली है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि 7 बच्चियों का पिता ये खौफनाक कदम भी उठा सकता है। लेकिन क्या करें, ये हकीकत भी है। फिलहाल नासिर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी गई है। लेकिन एक सवाल
अब इन मासूम बच्चियों का क्या होगा, जिनके हाथ से मां का आंचल छूट गया है। और मुमकिन है देर सवेर इनका पिता सलाखों के पीछे खड़ा होगा। तब इनकी परवरिश कौन करेगा, सोचकर बड़ी तकलीफ होती है। राजीव कुमार, आजमगढ़, समाचार प्लस। अलीगढ़ शहर, यहाँ का तहसील परिसर, अचानक हड़कंप मच गया। वजह वाकई खौफनाक है। एक युवक का झूलता शव मिलता है, पहचान नहीं हो पाई। सवाल कई, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। कौन था वो? खुदकुशी की या फिर कत्ल कर शव लटका दिया गया है? मौत की सुगबुगाहट को सुनना मुश्किल है। वो किस शक्ल में आ जाए, इसकी किसी को भनक तक नहीं लगती। इसकी रफ्तार तेज है, कोई इसे छू नहीं सकता। गहरी नींद में सोए इस शख्स को मौत ने ही अपने फंदे में लपेटा है। शरीर से जान चली गई है, बेदम है। अब लिबास तो सिर्फ चादर है, जिसे आम जुबान में कफन कहते हैं, और दरकार है तो आग की या फिर 2 गज जमीन की। लेकिन दफन करने में देरी है, वजह शव के वारिस का सामने ना आना। लावारिस है ये शव, साथ ही सवाल भी है, क्या ये हादसे का शिकार बना है या फिर अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ली है? उससे भी ज्यादा क्या किसी ने इसकी जान ली है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिफर है। मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके का है। यहां कोल तहसील में एक अज्ञात युवक का शव रेलिंग पर झूलता हुआ मिला। आसपास के लोगों ने जैसे दर्दनाक वाक्य को देखा, अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। अब मामला पुलिस के पास है। पुलिस हादसा, खुदकुशी या फिर हत्या की गुत्थी में उलझी इस लाश की शिनाख्त में लगी है। हर आने जाने वाले शख्स से पूछताछ की जा रही है। बावजूद इस शव को वारिस नहीं मिला, लावारिस ही रह गया। बहरहाल पुलिस ने इस अज्ञात शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही इस एंगल पर भी विचार कर रही है ताकि इस अज्ञात शख्स की मौत की असल वजह दुनिया के सामने आम हो सके और जिनके घर की एक जिंदगी खत्म हो गई है वो इन्हें आखिरी बार जी भर कर देख सके। अनिल चौधरी, अलीगढ़, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियाँ, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। कैसे हुआ कंधार विमान अपहरण कांड, IC-814 के अपहरण का नंगा सच, भारत के खिलाफ युद्ध की हकीकत, समाचार प्लस का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, देशद्रोही, सिर्फ समाचार प्लस पर जल्द आ रहा है। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज का बयान, हेमराज का सिर नहीं ला सकते तो 10 पाकिस्तानियों के सिर लाए सरकार। मथुरा में हेमराज के परिजनों से मिलने पहुंची थी सुषमा। समाचार प्लस की खबर पर मोहर, मथुरा जाकर शहीद हेमराज के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश। सीएम से मुलाकात के बाद हेमराज की मां और पत्नी ने तोड़ा अनशन। यूपी सरकार के कामकाज से मुलायम सिंह नाराज, सैफई में शिवपाल के लोक निर्माण विभाग के काम पर भी उठाए सवाल। उत्तराखंड के गैरसैंण में हुआ ट्रांजिट विधानसभा का शिलान्यास, मुख्यमंत्री विजय भागोड़ा ने रखा नींव का पत्थर। गाजियाबाद में आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के यहां सीबीआई का छापा, 2 घंटे तक सीबीआई टीम ने घर में खंगाले दस्तावेज। कानपुर में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, हमले में एक सिपाही घायल, हमलावरों में से 4 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। आजमगढ़ में पति ने बीवी को दी बेटी पैदा करने की सजा, 7वीं बार बेटी पैदा हुई तो पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी पति फरार। कानपुर के 9 बस्ता इलाके में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम मालिक ने विरोधी पर लगाया आग लगाने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। कुंभ मेले पर लगी नशे के सौदागरों की नजर, इलाहाबाद में 1 करोड़ से अधिक की गांजा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, उड़ीसा से लाई जा रही थी नशे की खेप। और मकर संक्रांति पर संगम में महास्नान, 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, लेकिन कुंभ मेले में नहीं पहुंचे नाराज शंकराचार्य। और इस वक्त बड़ी खबर झांसी से आ रही है, बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस पे लगी है आग, ट्रेन की 2 बोगियों में लग गई है आग। मोट स्टेशन के पास आग लगने की ये घटना हुई है। आग लगने के बाद बोगियों में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल राहत की खबर यह आ रही है कि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि किस वजह से लगी आग। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं झांसी से समाचार प्लस संवाददाता विकास कुमार। विकास, आग लगने के इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? दिग्गज, मैं आपको बता दूं, ये झांसी के मोट जो झांसी से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है, ये बरौनी ग्वालियर जो कानपुर से ग्वालियर की ओर रवाना होती है। ये बीच में मोट स्टेशन से पहले कहीं पर बीच में 2 बोगियों में S8 और S9 में धुआं उठने की वजह से अचानक आग एकदम भड़क उठी, और जिस वजह से मोट स्टेशन पर एहतियात के तौर पर स्टेशन मास्टर ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया और वहां पर किसी न किसी तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिस वजह से आग को अभी फिलहाल बुझा दिया गया है। जी विकास, जिस बोगी में आग लगी उस बोगी के यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं? जी दिग्गज, इस वक्त अभी जो खबर आ रही है रेलवे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और सभी यात्री जो है अभी फिलहाल सुरक्षित पाए हैं। चलिए विकास कुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भारतीय थल सेना प्रमुख विक्रम सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की करतूत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जनरल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने जो बर्बरता दिखाई है वह माफी लायक नहीं है।
सेना प्रमुख ने बताया कि 6 जनवरी की घटना पहले से ही तय थी। पाकिस्तानी सेना ने पहले ही मुआयना किया था और फिर साजिश के तहत कार्रवाई की थी। जनरल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जब तक चाहेगा